वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी व अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अमरा लिजमील मुमिनीन वल मुमिनात तअज़ीमन व तकरीमन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना तबीबिना मावना वलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व अफ़रादि अजमईन दाइमन अबदन अबदा इला यौमिद्दीन। हाज़रीन मजलिस, बुजुर्गान दीन, सामाईन इकराम, नवाबपुरे का ये साअतों, बरकतों, रहमतों भरा जो सादतमंदी का मौका अहले नवाबपुरा के हक़ में अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि अल्लाह की तौफीक से उसके महबूब क़ातिमुन नबिय्यीन व क़ातिमुर रसूल सय्यिदुल अंबिया वल अस्फिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने के लिए एक जगह हम जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफिल के लिए, अहले महल्ला के लिए और हाज़रीन मजलिस के लिए इतना काफ़ी और इतना मुनासिबी था कि मेरे से पेशरो जो मुक़र्रिर आयात की तर्जुमे के साथ मुदल्लल अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की बीसत का भी तज़किरा फरमाया, आका अलैहिस्सलाम के दर्जे नबूवत को आयात कुरानी के ज़रिए उजागर फरमाया और आका अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा समझाने की जो जसारत साहिब मुक़र्रिर ने फरमाई है, बड़ी काबिल तारीफ़ है। इतनी मालूमात अगर हर फर्द को है तो बड़ी मसरत और शादमानी की बात है। ये महफिलें मुनक़िद करने का मकसद क्या है? मिलादुन नबी की ये 8वीं नशिस्त औरंगाबाद की सरजमीन पर जो मुनक़िद हो रही है, इसका मकसद क्या है, किस लिए मुनक़िद किया जा रहा है? और ये पहला साल तो नहीं है, कई सालों से ये काम, ये मशगला, ये सही, ये कोशिश चली आ रही है, चल रही है और चलती रहेगी। इसके पीछे कुछ मकसद है नहीं है, ये बुनियादी बात है। या यूं ही रस्मन जैसे दूसरे अदियान के लोग जो बातिल होने के बावजूद रस्मन हर साल कुछ कुछ करते रहते हैं, क्या उन्हीं की तरह हमारा भी ये अमल है क्या?
या ऐसा अमल हो तो नहीं जा रहा है, ये एक समझने वाली बात है। इस तरफ गौर करने की जरूरत है। यकीनन यहां नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ तादाद की कसरत नुमाया हो रही है। यकीनन आने वाली जिंदगियां इनकी बड़ी शादमा होगी, बड़ी कामयाब होगी। ये उसी वक्त मुनस्सिर है, ये उसी वक्त मुमकिन है। पहले मकसद को समझ लें कि आखिर ये हर साल मिलाद के 8 जलसे, 10 जलसे, 12 जलसे क्यों किए जाते हैं? इसका करने का मकसद क्या है और इसके करने का फायदा क्या है? इसको क्यों मनाया जाता है? अब आपके सामने जैसे रबीउल अव्वल आता है, आपकी सरगोशियों में मुवाफिक बातें भी आती है, मुखालिफ बातें भी आती है। कुछ हम में ही ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते, वफात मनाओ। सुनने में आया नहीं आया? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मिलाद मनाने से उन्हें आर होती है और इसको पसंद नहीं करते। तो मिलाद को किसने पसंद नहीं किया, समझाने की जरूरत तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर मोमिन को मालूम है कि पूरी मखलूक खुदा में सिवाय एक के सब खुशियां मना रहे थे, सिवाय इब्लीस के। अब जो कोई मिलाद की महफिल के इनेकाद से अपने अंदर आर महसूस करता है तो किसका चेला है, ये समझने की जरूरत है। और जो महफिल मिलाद मनाने के लिए जज्बे इश्क और मोहब्बत में जैसे भी उनको मयस्सर है सही करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये किसकी सुन्नत है? मिलाद मनाना सुन्नतुल्लाह है, अल्लाह की सुन्नत है। ये बोलिए किसकी सुन्नत है? मिलाद मनाना अल्लाह की सुन्नत है। अब कल से बिस्मिल्लाह शुरू होते लोग। एक हैदराबाद से एक शख्स आया था, वो अल्लाह की सुन्नत है बोल के चले गया। कहां है पूछा जाएगा तो उसको 2 आयतें आप मुदल्लल तरीके से पेश कर सकते हैं। एक आयत जो हजरत सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत, उनकी बीसत, उनकी वफात के बारे में, और एक आयत हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की शान में आई है। ये 2 आयतें जिसके अंदर विलादत के तस्करा है। सलामती हो उस दिन पर जिस दिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिस दिन पर्दा फरमाएंगे और जिस दिन अल्लाह की तरफ लौट जाएंगे। एक आयत। फिर और एक आयत में फरमाया सलामती हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, मैं मरूंगा और मैं अल्लाह की तरफ लौटाया जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे। तो गोया ये दोनों अंबिया की विलादत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलामती भेज रहा है, और उनके आने पर भी, उनके पर्दा करने पर भी, उनकी बिइसत पर भी और उनके लौटने पर भी। अजीजों और बुजुर्गों, ईसा अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़े अंबिया है क्या, जिनका तस्करा कुरान में हो रहा सलामती के साथ? उनकी मिलाद को अल्लाह ताला सलामती के जरिए फरहत मिलाद को बयान कर रहा है, फरहत मिलाद को बयान कर रहा है। अभी पेशरो मुकर्रिर मुतालिम दारुल नहरी के तालिब इल्म ने जो आयत करीमा तिलावत की है, तिलकर रसूलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज नबियों पर बाज नबियों को फौकियत अता फरमाई। और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी आदत कुदरत को बयान फरमाया।
अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सैयद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अंबिया पर बरतरी अता फरमाई, और ऐसी बरतरी अता फरमाई कि आपकी आमद का तस्करा मुख्तलिफ मकामात पर इशारतन किनायतन किया गया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। मुफस्सिरीन बताते हैं कि नूर से मुराद ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब से मुराद कुरान मजीद। तो ये मिलाद मनाने का मकसद ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जो बिइज़्ज़त अता फरमाई, जो नबूवत अता फरमाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो दुनिया में भेजा, इस मकसद को समझा जाए, इस मकसद को समझा जाए और इस मकसद के अंदर शुक्र बजा लाया जाए। और सबसे बड़ा शुक्र और सबसे बड़े अल्लाह का जो फजल हम पर हुआ है, अल्लाह की जो रहमत हुई है, ये सारे जहां के लिए रहमत के किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे करम फरमाया, बड़ा फजल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी रहमत जो हमको नसीब हुई है वो क्या है? ज़ाते मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी रहमत, इससे बड़ा फजल क्या है हमारे पास, बताइए। अल्लाह तबारक व तआला मकाम पे फरमाता है कि ये बड़ा फजल एहसान है कि हमने अपने हबीब को तुम्हें मबूस फरमाया। अल्लाह ताला खुद फरमाता है ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अपने महबूब सैयदुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया। तो ये मिलाद मनाने का मकसद ये है कि हम अल्लाह का शुक्र बजा लाए, अल्लाह के हम शाकिर बने और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे से जो हमारा अटूट ताल्लुक है उसको समझे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिइज़्ज़त ना होती तो रूए ज़मीन पर इंसान इंसान ना होता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस माहौल में जलवागर हुए, कैसे माहौल में आपने दावत और इशाअत का काम किया, कैसी कौम को किया। आप जब तावारीख उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सबसे बड़ा एहसान है कि आपने इंसान को इंसानियत से शऊर बख्शा। इंसान इंसानियत भूल चुका था और इतनी अबतरी थी कि कोई किसी का लिहाज रखने का शऊर अपने अंदर नहीं रखता था। अगर किसी से कोई असबियत पैदा हो जाती तो उसकी नस्ल मिटाने तक उसके अंदर तहम्मुल और सब्र नहीं होता था। ऐसा जंगो जिदाल का माहौल रूए जमीन पर फैला हुआ था और खासकर उस खित्ते में जहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नशोनुमा हो रही थी, जहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे थे, जहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परवरदिगार की याद में मसरूफ रहा करते थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, अजब की मियां अपने साथ लाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिरा से जब आए तो एक ऐसा कीमिया साथ लाए, वो कुरान मजीद की तरफ इशारा है। कुरान मजीद हमको बतलाता है कि देखो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद का समरा तुम्हारे लिए ये है, जजा ये है कि अगर मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम न होते तो तुम बंदगी का सलीका नसीब नहीं होगा। तुमको बंदगी का सलीका जो नसीब हुआ है वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा है। और कुरान शहादत देता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ के मेरे हबीब की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो मिलाद की महफिलें
इसलिए मुनक़िद की जाती है कि हम आका अलैहिस्सलाम के उसवे को सुने। आका अलैहिस्सलाम ने जो तर्ज़े बंदगी जीकर, जो सलीक़े बंदगी अपनी अमली जिंदगी के जरिए हमको अता की है, उसको समझे और उसको इख्तियार करें। अजीजों और बुजुर्गों, अब जो हम सांसें जिस माहौल में, जिस मुल्क में, अतराफ के जो हालात में हम अपनी सांसें ले रहे हैं, ऐसे माहौल में भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलीक़े बंदगी अता फरमाई, तर्ज़े जिंदगी अता फरमाई कि ऐसे माहौल में कैसा जिया जाए, ऐसे माहौल में अपने ईमान की हिफाजत के साथ अल्लाह के मुतवक्किल बनकर अल्लाह की रुबूबियत को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ माइल रहने का सलीका क्या होना चाहिए, वो साहस, वो भरम हमें अपने आका अलैहिस्सलाम के उसवे तैयबा से मिलता है। आका अलैहिस्सलाम जो मदनी जिंदगी गुजारे हैं, मक्की जिंदगी गुजारे हैं, ये दोनों जिंदगी के पहलू हमें समझने की जरूरत है। आका अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा से हिजरत से पहले मक्के मुकर्रमा में जब आप रियायश पजीर थे, तो वहां जब दावत का काम शुरू किए, इशाअत दीन का काम शुरू किए, अपनी बिइसत, अपनी विलादत का मकसद उम्मत मुस्लिमा के जब सपुर्द करने लगे, तो उम्मत आपके साथ अदावतें करना शुरू कर दी, आपके साथ इज़ार आसानी का किरदार शुरू कर दी, आपके साथ सोशल बाईगाट शुरू कर दी, आपके साथ हर वो हरबा जो आज दुश्मनाने दीन पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ करने की कोशिश और सही कर रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा जुल्म और ज्यादती हमारे आका अलैहिस्सलाम के साथ शुरू कर दिया गया। और मेरे आका सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कातिमुन नबिय्यीन साक़े कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी क़यामत तक आने वाली उम्मत को बता दिया कि ऐसे लम्हों में, ऐसे जिंदगी के पहलुओं के वक्त हमें कैसे पनघट से जुड़ के रहना चाहिए और अल्लाह की रुबूबियत की बंदगी बजा लाते हुए जिंदगी को किस खरीने से कैसे मोड़ते हुए अपनी कामयाबी, वो कारसाजी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये सलीका हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें अता किया। अगर हर साल मिलाद का मकसद बंदगी रज़ाए रुबूबियत है, तो यह मकसद बिल्कुल कामयाब है और यही मकसद के लिए हर साल मिलाद मनाया जाता है कि आका अलैहिस्सलाम की उसवे तैयबा सीरत करीमा को सुने, समझे और अपनी जिंदगियों को संवारे, अपनी नस्लों को संवारे, अपने आने वाले अय्याम के लिए तैयारी करते हुए दीन के इशाअत के लिए दीन के काम करे, दीन के तबलीग का काम करे, दीन इस्लाम की हिमायत में, दीन इस्लाम के लिए कमर बस्ता होने की सही करे और खुद को भी बनाए और अपने नस्लों की हिफाजत फरमाए। अजीजों और बुजुर्गों, अब आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कैसे तर्ज़े बंदगी का सलीका अता फरमाया। कोई गोशे हयात ऐसा नहीं जिसको समझने के लिए, जिसको जानने के लिए किसी और तरफ आपको जाना पड़े। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हर एक जिंदगी के पहलू में हमारे लिए रहबरी का सरमाया मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा तैयबा में मुज़मिर है। तलाश करने की जरूरत है, तवज्जा करने की जरूरत है, गौर व कौस करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी का करीना कैसा है? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये एक दिन के लिए जमा है, नफा बख्श नहीं है, ये जहन में रखे। आप नवाबपुरा के लोग यकीनन ईमानी हरारत रखने वाले, इसका सबूत यह है कि आपने
अल्लाह के फरमान के मुताबिक खुशी का इजहार करने की सही कर ली। अभी जो खुतबे के बाद मैंने आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से खिताब फरमाता है, कुल ऐ मेरे लाडले हबीब, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि तुम अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इसी दो फजल और रहमत की साअतों के लिए खुशियां मनाओ। फजल और रहमत के लिए तुम खुशियां मनाओ, और ये खुशी, ये सुरूर, ये शादमानी, ये तुम्हारी शादमानी की साथ है, ये घड़ियां बेहतर है वह खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो दुनिया तलबी के लिए जमा किया जाता है, वो जमा करने वाली जो तुम्हारे पास ज़कीरा अंदोज़ी है, उससे बेहतर अमल फजल इलाही पर, रहमत खुदाबंदी पर खुश हो जाना है। यकीनन बुनियादी तौर पर ये ईमान की असासियत है, ये ईमान की बुनियाद है, ये ईमान का मरकज़ो महवर है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, जिसकी आमद के सिले में कुरान मिला, जिसकी आमद के सिले में सलाम सलात मिले, जिसकी आमद में इज्जत और आबरू नसीब हुई, जिनकी आमद की वजह से हम हर एक का इकराम जानते हैं, वालिदैन का एहसान मानते हैं, औलाद पे शफकत करते हैं, पड़ोसियों का हक अदा करते हैं, मुशरिक होने के बावजूद, मुशरिक के शिर्क से नफरत के बावजूद मुशरिक का एहतराम करते हैं, काफिर के काफिर होने के बावजूद, कुफ्र के बावजूद उसके कुफ्र से नफरत करते हैं, पर उसकी जात के साथ हुस्न सुलूक करने का सलीका हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से मिला। बुजुर्गान दीन, अजीज बच्चों, ये बात सिर्फ नारे के सुपुर्द करने की नहीं है, समाज के जरिए जहन में बिठाने की है। एक एक लफ्ज मेरा तोल लें। अगर आपने नजराने की तकरीर सुनने के लिए जमा हुए हैं तो ये सातें जाए है, ये घड़ियां जाए है, ये वक्त जाए है। अगर रस्मन आपने काम किया है तो महशर में जवाब देना है, महशर में अल्लाह ताला मुआखिजा फरमाने वाला है। अगर आपने यकीनन असासियत, मरकजियत, महवरियत फिक्र हकीकी, रसूल की सीरत तय्यबा जानने के लिए, रसूल की आमद के मकसद को जानने के लिए और अपनी जिंदगियों को संवारने के लिए जमा हुए हैं, और इसी मकसद से इस महफिल को इनेकाद किया गया है, तो तुम भी कामयाब हो और तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब है, और तुम्हारा जमा होना भी महशर में तुम्हारे को फलाह बहबूदी के लिए आपके लिए जामिन बन जाएगा। अजीजों और बुजुर्गों, ये जो लम्हे हैं लिखे जा रहे हैं, हर कोई जानता है मिलाद की खुशी मनाना अल्लाह की सुन्नत है। आप समझ गए ना? अब ये बात कोई पूछा तो कुरान की दो आयतें मैंने आपको दे दी। एक हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की आमद, उनकी विलादत पर अल्लाह ने सलामती भेजा, और हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत पर अल्लाह ताला ने सलामती भेजा। तो अजीजों और बुजुर्गों, मिलाद का मकसद समझे, मिलाद की हकीकत को समझे कि हमारे दरमियान में जो जिंदगी के पहलू है, जिससे हमारे अंदर गफलतें आई है, उन गफलतों से बाहर आए और बाहर आकर अपने आप को तैयार करें, और ऐसा तैयार करें कि किरदार से वफाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाया होने लगे। आज गफलत में आकर हमने आका इस्लाम की वफा का सलीका भूल गए, तरीका भूल गए, जिंदगी का करीना भूल गए। अगर इस करीने को समझ लें तो आज की ये निशिस्त कामयाब और कामरान हो जाएगी। बुनियादी पहलू है ये बुनियादी मकसद है, ये बुनियादी हक्कानियत है कि आप देखें सहाबा को अल्लाह ने कब सनद दी अपनी रिजा की, किस मंजिल पर अल्लाह तबारक व तआला ने
अपनी रिजा का इजहार किया कि मैं तुमसे राजी हूं। रजी अल्लाहु अन्हु रज़ू अन का मकाम कब मिला? सहाबा को अल्लाह ने अपनी रजा का सनद अता फरमाई कि तुम्हारी जो जिंदगियां हैं, सहाबा की जो जिंदगियां हैं, इन जिंदगियों से अल्लाह राजी हुआ और अल्लाह से सहाबा राजी हुए। तो सहाबा अल्लाह से कैसे राजी हुए? जैसा हम तस्करे नबी के लिए जमा हुए हैं, वो अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल के उसमें को समझ रहे थे, अमली जिंदगी में इख्तियार कर रहे थे, किरदार से जाहिर कर रहे थे, अल्लाह की बंदगी में लगा रहे थे। और जब रब ने देखा कि मोहम्मद नबी के वफादार बन गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से खुशनुदी का सरमाया समझने वाले ये बन गए और ये अपनी बंदगी में मेरी रिज़ा तलबी का सलीका मेरे महबूब के जरिए लेके आ रहे थे, तो रब ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। तो हम रब को राजी करने के लिए ये महफिल बनाते हैं, रब की खुशनुदी तलबी के लिए ये महफिल मनाते हैं, क्योंकि अल्लाह की ये सुन्नत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मिलाद मनाए, अपनी आने वाली नस्लों की तस्हीर करे, अपने किरदार की भी तस्हीर करे। क्योंकि इंसान गफलत का पुतला है, इंसान की तारीफ भी की गई है, अल इंसान मुरक्कबु बैनल खतई वन निस्यान। इंसान इन दो चीजों से आमिज़श के साथ उकूब पजीर होता है कि वो या तो भूल के गलती करता है या जानबूझ के गलती करता है। इन दोनों खत करने वाली खताओं से मुतनब्बे होने के लिए, आगाह होने के लिए, अपने आप को बंदगी के सलीके से अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने लिए बंदगी का सलीका इस्तेमाल करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के उसवे से अपने आप को संवारने का यह सलीका बनाया गया कि मिलाद का इनेकाद किया जाए। मिलाद के जरिए ये पैगाम पहुंच रहा है कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखो, जब इम्तिहान के लम्हे सर कर जाए, हालात जकड़ दिए जाए, तो अल्लाह की इस्तियानत तलब की जाए। जब कभी मुसीबत आ जाए तो मेरे महबूब ने करके बताया और पैगाम भी दे दिया, और अल्लाह का फरमान भी है वस्तईनु बिसब्री वस्सलाह। अल्लाह से इस्तियानत तलब करो नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। अल्लाह के हबीब ने कसरत से सब्र की तलकीन फरमाई, इस्बिरू इस्बिरू इज्तनिबू मिनल गज़ब, गुस्से से परहेज करो, सब्र करो, सब्र करो। और आज जो हमारे नौजवान हैं वो गौर करे, क्या सब्र है उनमें? गुस्से से इज्तिनाब है उनमें? अरे गुस्से से परहेज कैसा किया जाता, गुस्से से कैसे रुका जाता, गुस्से से कैसे तर्क करने वाले करीने जिंदगी में बंदगी के करीने से जोड़ा जाता। तो कुरान बता रहा है कि मोमिन का शियार क्या है, वल काज़िमीनल गईज़, जब गुस्सा आता है गुस्से को पी जाता, वल आफीना अन्नास, लोगों को मुआफ करने वाला होता है, और एहसान को अल्लाह पसंद करता है तो एहसानात करने वाला होता है। ये तीन सिफतें एक साथ अल्लाह ने बयान की। तो ये सीरत देखे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी किसी के सामने गुस्से का इजहार नहीं किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिहलत के लम्हे शुरू होने से पहले एक सहाबा के दरमियान आका दरवाज़ा थे, फरमाया कि देखो मैंने कभी किसी पे ज़्यादती नहीं की है, अगर किसी पे कोई ज़्यादती किया हूं तो वो मुझसे मुआखज़ा कर सकता। इस तरीके से जैसा भी आका ने फरमाया, तो एक सहाबी कहे कि या रसूलल्लाह, एक मर्तबा आपने मुझे लंगी पीठ पे दुर्रा लगाया था और मैं ये क़िसास चाहता हूं। हाय 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 हाय, गौर करिए, कौन है कातिबुन नबीयीन, कौन है रहमतुल लिल आलमीन, कौन है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कुरान शहादत दे रहा है कि आपके अखलाक अजीम तर है, ऐसे अजीम अखलाक के पैकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहाबी ने कहा
कि आपने एक मरतबा मुझसे ज़्यादती फरमा दी, मैं उसका क़िसास चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हाजिर हूं। कहा कि उस वक्त मेरी पीठ बढ़ाना थी। अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मालिकनी सैयदुन निसाइल जन्ना ने कहा कि उस शख्स से कहना कि मैं हसन और हुसैन को भेज रही हूं, इनसे क़िसास ले ले, मेरे बाबा के साथ ऐसा मुआखज़ा ना करे। मगर उनकी जिद थी कि ऐसा मामला नहीं, जिसने किया मैं उसी से लूंगा। और दुनिया तारीख के पन्नों में महफूज करती है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी इनके सारी की वो मिसाल बता दी कि रूए ज़मीन पर क़यामत तक कोई इस अंदाज को नहीं पेश कर सकता। मेरे आका ने फौरी अपनी पीठ को बढ़ाना कर दिया, कहा कि अपना क़िसास ले ले। तो वो सहाबी आगे बढ़े और पीठ पे मोहर नबुव्वत को चूम के हट गए। आज कहने लगे या रसूलल्लाह, मैंने झूठ कहा था, मैंने ऐसे ही कह दिया था, मेरी तमन्ना थी, जब से मेरी माँ बताती थी और मैंने सुना था कि आपकी पीठ पर मोहर नबुव्वत है, मैं उसे देखना चाहता था, उसकी ज़ियारत करना चाहता था, उसको चूमना चाहता था, इसीलिए मैंने यूं ही कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे इस जलसे के सदर जनाब मुफ्ती शेख सरदार अहमद अशरफी साहब तशरीफ ला चुके हैं और इसी तरह शहर जुलूस मोहम्मदी ईद मिलादुन नबी इंतजामिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद असदुल्लाह खान सरदार साहब भी इस जलसेगाह में तशरीफ ला चुके हैं। ईद मिलादुन नबी इंतजामिया कमेटी नवापुरा हम तमाम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। अजीजों और बुजुर्गों, मेरे आका का किरदार आपने देखा। अरे इतना ही नहीं, हर पहलू पे हमारे रहनुमा हमारे आका है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। यूं ही शायर ने नहीं कहा। एक मौके पर एक सहाबी मस्जिद में, एराबी सहाबी दाखिल हो गए और इस्तिंजा के लिए बैठ गए। क्या गौर फरमा रहे हैं आप? रसूल के उसवे के अंदर ये चीज नुमाए की है। असरे हाजिर में हम जीने वालों के लिए बंदगी का सलीका मिल रहा है। मस्जिद में एक बदवी सहाबी, एक एराबी दाखिल हुआ और दाखिल होकर जरूरत के लिए बैठ गया और सहाबा गुस्से की हालत में उसकी तरफ लपकने लगे तो आका ने हुक्म दिया कि रुक जाओ, इसे तकलीफ ना देना, इसे इजा ना देना, जब तक वो पूरी तरह फरागत नहीं होता उसे कुछ नहीं करना। तो यहां क्या पहलू मिलता है खरीन हयात का कि अगर कोई ऐसी नादानी कर बैठे जो आदाब जिंदगी के खिलाफ हो, सलीके जिंदगी के अंदर बिल्कुल वतीरे हयात के भी खिलाफ जा रहा हो, तो वहां पर भी उसके लिए इतना तहफ़्फ़ुज़ दीन की तरफ से आका इस्लाम की नबुवती पैगाम के जरिए क़यामत आने वाली उम्मत के लिए ये पैगाम मिल रहा है कि जो गलती कर रहा है उसके लिए तकलीफ का बाइस न बने, उसकी तकलीफ का बाइस न बनते हुए उसकी इस्लाह की जाए। बात समझ रहे हैं? आज अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है तो हम देखते हैं कि कैसी बेदबी की जाती है। इससे आप गौर करें, ये अमली तौर पर आपकी जिंदगी में एक पहलू मिलेगा कि मसाजिद के अंदर लोग रफ़े हाजत के लिए बैतुल खला की तरफ जाते हैं। अगर कोई पहले से अंदर हो तो दरवाजे की हालत क्या करते हैं? आदाब बताए जा रहे हैं कि अगर कोई रफ़े हाजत के लिए बैठा है तो उसका इकराम यह है, वहां की आदाब यह है कि जब तक वो जरूरत से फारिग नहीं होता आप उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उससे उसको नुकसान पहुंचता। अब जो ऐसे लम्हों से गुजरे हैं
जो जिंदगी के अंदर ऐसी सातों घड़ियों से गुजरे हैं, वो मेरे आका की इस तालीम को समझेंगे। और जो नहीं गुजरे उनको समझ नहीं आएगा ये क्या बात बोल रहे। ये बात बड़ी अहमियत की है, आप गौर करिए। ऐसा गोशा जो हर एक के लिए जिंदगी के अंदर जरूरत है, हर कोई इस मंजिल पे गुजरता है, मगर वहां पर भी डिस्टर्बेंस पैदा ना किया जाए, वहां पर भी उसको किसी किस्म का खलल न देना, ये बंदगी का सलीका है, ये जिंदगी के खरीमा है। तो मिलाद अगर न मनाई जाए, ये आदाब जिंदगी मालूम होंगे, ये सलीका मालूम होता था। आपको मालूम होना चाहिए कि सहाबा की जिंदगियों में ये नमूने मिलते हैं कि जब कुफार और मुशरिकीन कहते कि तुम्हारे नबी मुकर्रम की हयात का मामला क्या है, उनकी तालीम का मामला क्या है, कि क्या तुमको हगना मोतना भी नहीं आता, वो भी आधा बनाते हैं, तो फख्र से सहाबा कहते थे हाँ हाँ हमारे आका हमें आदाब बैतुल राह भी बताते हैं, और ये हमें यकीनन तालीम है, मैं तुमको सलीका नहीं मालूम। तो समझ रहे, बैतुल खला भी जाना है तो रसूल के सुन्नतों का एहतमाम करना बंदगी का करीना है। वो बैतुल खला से फारिग होना सिर्फ जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे आका की अदाओं को अपना कर, मेरे आका के बताए हुए सलीके से नजाकत से फरागत हासिल करते हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के जरिए करेंगे, तो तुम्हारा वो अमल भी इबादत खुदाबंदी बन जाता है। सिर्फ मस्जिद में जाके तस्बीह फेरना इबादत तो नहीं है। यकीनन वो जामेउल अज़कार है नमाज। नमाज क्या है बोलिए? जामेउल अज़कार है। नमाज रुबूबियत की बारगाह में हाजिरी है। या तो रब की मारिफत हासिल करोगे या रब की खशियत नसीब होगी। आका ने बताया कि मुसल्ली जो होता है वो दो मियार का होता है। एक तो ये कि नमाज ऐसा पढ़ के रब तुझको देख रहा है, वो इल्लम तकुन तराहू, अगर तुझे देखने का मियारे बंदगी नसीब नहीं हुई है, फइन्नहु यराका, इतना तो डर रख कि वो तुझे देख रहा है। नमाज क्या है? मारिफत इलाही है। अल्लाह ताला की मारिफत का एक राज है, और नमाज रसूल की सुन्नत है। क्या है बोली? नमाज रसूल की सुन्नत है। अब ये सुन्नत कामिल तुम इख्तियार नहीं करेंगे, सुन्नत नहीं सीखेंगे, अल्लाह का फर्ज अदा कर सकते हैं? अब देखिए मतलब की चीजें आजकल बहुत चली नौजवानों में, जो देखो बोल रही भाई एक से क्या होता, कुरान इजाजत देगी, दो करो, तीन करो, चार करो, और ये खास कर एड़े लोगों में बहुत है। कर रही 1000-1500 दे रही, बोल रहे हम सुन्नत अदा कर रहे, बोल रहे हदीस में है, बोल रहे हर मामले में रसूल की अदा बोलते हैं ना, बोलते ना। ये जितने भी लोग ऐसे हैं तो जोए ऐन गैन, ये बात करे कि अल्लाह के रसूल का उस्वे की मिसाल देते हैं। खुदा की कसम ये इज़्न है क्या? दो करो, तीन करो, चार करो, इज़्न है, मगर रसूल की सुन्नत नहीं है। नमाज सुन्नत है, मानते ना? मानते नहीं मानते? पूरी नमाज सुन्नत है। क्यों? साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह नमाज कैसे पढ़ना? क्या बोला साहबा ने? बोले या रसूल नमाज कैसे पढ़ना? फरमाया सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली। मेरे आका ने फरमाया बस मेरी एक्टिंग कर लो, मेरी अदाओं को इख्तियार कर लो, जैसा मुझे पढ़ते देख रहे हो ऐसे पढ़ लो, यही नमाज। तो नमाज अदाए रसूल के बगैर कामिल नहीं है। तो निकाह रसूल को समझे बगैर, रसूल की सुन्नत के बगैर, ये दो तीन का आइडिया कैसे निकाला भाई? यह मतलब समझ में नहीं आता। यह कुरान है, कुरान की इजाजत है, यकीनन है कुरान की इजाजत है। कैसे लोगों के लिए निकाह के मसाइल को समझे। निकाह फर्ज आइन है,
निकाह सुन्नत है, निकाह मुस्तहब है, निकाह हराम है, नाजायज भी है। ये जो हजार रुपट्टी दे के गए बोले नहीं, ऐसे लोगों के लिए निकाह करना क्या है बोलिए? हराम है, क्योंकि जिंदगियों से खेला जा रहा। ये बहुत वर्नल टॉपिक बता रहा हूं मैं। इस वक्त माशरे में ऐसे वैसे घुस के 2-3 दिन करने का जज्बा पैदा कर रहे और कर भी ले रहे, संभाल नहीं सक रहे। और मेरे आका की सुन्नत क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हयात तय्यबा में दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जितने भी आका के अज़वाज मुतारक है, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा के पर्दा करने, आपके रहमत फरमाने के बाद क्या निकाह है। ये मेरे आका की सुन्नत है। पहली बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी का कयाल ना आना, यह अदाए रसूल है। और फिर पहली बीवी की रुखसती को तायाद याद रखना, अपने दूसरे अज़वाज के सामने उसकी खूबियां बयान करना और उसके साथ वो मोहब्बत के पहलू का इजहार करना कि सारे निजाम जिंदगी के जरिए क़यामत तक आने वाली उम्मत को बताना कि खदीजा के जैसी कोई दूजा नहीं है। ये रसूल की सुन्नत है। आज पहली को किधर की, दूसरी को लेके गए, दूसरी को लेके तीसरी की तरफ चक्कर। समझ आ रहा है? मिलाद का मुआशरे में जो परगंदगी वाला मामला है, उसको साफ करने का पैगाम मिलाद से दिया जा रहा है। समझ आ रहा ना? खोपड़ी में घुसा नहीं घुसा, बिठा लो। क्योंकि इस वक्त ऐसे ऐसे तरीके से डैमेज किया जा रहा है मुस्लिम माशरे को, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बदअकीदगी में आगे बढ़ने वाले ऐसे टॉपिक को कसरत से बयान करके उभार के निकाहों की तरफ उभार रहे और जिंदगियां बर्बाद कर दे रहे। गलत बोल रहा हूं? माशरे का जायजा अगर कोई रखने वाला बैठा हुआ यहाँ है, उसको अच्छा दिल की हरारत पूरी हो रही है, दिल को तस्कीन हासिल हो रही है, फिक्र व फहम खुल जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने भी किए हैं, मगर याद रखिए रसूल की सुन्नत। देखिए मौला अली करमल्लाहु वजहु अल करीम की जिंदगी देखिए। जब तक सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाया थी, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहु अल करीम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। तभी तो सनद मिली रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह से खुश, अल्लाह उनसे राजी। ये सनद ऐसी नहीं मिलती। बिल्कुल वफाए मोहम्मदी का निभाना है। जिंदगी के हर महीने को, हर लम्हे हयात को रसूल के उसमें से जोड़े। हर अमल करने से पहले जाने कि रसूल की अदा क्या है, रसूल का तरीका क्या है, रसूल की सुन्नत क्या है। और ऐसे मौके के लिए मेरे हबीब ने क्या सलीके बंदगी अता की है, और उसको सिमटते जाए और उसी अदाओं में अपने आप को गुजारते चले जाए। जब तक हम इस तर्ज को इख्तियार नहीं करेंगे, ये जो मुआशरा बन रहा है, ये जो हालात बन रहे हैं, हमारी ममलिकत सतह पर जो जो दुश्मनाने दीन अपना सर उठा रहे हैं, इनके सर को भी किरदार से करने की जरूरत है। और ये किरदार सबसे पहले अपने मुआशरा। ये नवाबपुरा है, तो नवाबपुरे का हर फर्द उसमें रसूल की अमली जिंदगी की तस्वीर बनकर नवाबाना जिंदगी इख्तियार करे। और अगर ये आपस में बन गए ऐसे, हर घर दूसरे घर का मुहाफिज, हर फर्द दूसरों की इस्मतों का मुहाफिज, हर शख्स दूसरों का इकराम अपने अंदर रखने वाला, इकरामुल मुस्लिमीन अपने अंदर पैदा करो, दूसरों के साथ हुस्ने ज़न पैदा करो। जब तक हुस्ने ज़न का पहलू, ये सुन्नत का तरीका, ये तर्ज सुन्नत अपनी जिंदगी में नहीं आएगा, तब तक हम कामयाब और फला नहीं पा सकते। आज हुस्ने ज़न कम हो गया, सूए ज़न बढ़ गया, हर किसी के बारे में बदगुमानी, भाई भाई से बदगुमा, चिचा ताया से बदगुमा, ताया बावा से बदगुमा,
पड़ोसी पड़ोसी से बदगुमा, हर कोई बदगुमानी को हवा दे रहा है। अब बोलो माशरा सुधरे तो कैसे? तो मिलाद का सबसे बड़ा पैगाम आप सिमट ले, हौसले जन पैदा करें। हर एक के अंदर जो अच्छाइयां हैं उसकी कदर करते हुए उसको गले लगाएं, और उसकी बुराइयों का खात्मा करना चाहते हैं तो सलीका आले रसूल से सीखें। आले रसूल का मामला क्या है? एक मौके पे हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स गलत वुजू कर रहा है। क्या कर रहा है? वुजू को तरतीब से नहीं कर रहा है, वुजू में गलतियां कर रहा है। तो जाके कहने लगे कि मोहतरम, मैं वुजू करता हूं, जरा आप मेरी निगरानी फरमाएं, और अगर मैं कोई खता कर दूं तो उसकी दुरुस्तगी फरमा दे। और आपने पूरा मुकम्मल वुजू किया। तो वो सहाबी कहे कि मैं आपके कुर्बान हो जाऊं, आप आले मोहम्मद है, आपसे खता हो सकती क्या? यकीनन मैंने मुहासिबा किया है अपना आपके अमल वुजू के जरिए कि मेरे वुजू में बहुत सारी खामियां हैं, मैं उसे दुरुस्त करता हूं। ये तरीका मिला, ये सलीका मिला। तो ये मिलाद के बगैर नहीं मिलता, मिलाद मनाने वालों को ही मिलता। समझ रहे हैं आप? सब्र होना, सबसे पहले सब्र होना। मेरे आका का सब्र कैसा, अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में लहूलुहान कर दिया गया, जहां ठहरे वह खत्म मुबारक पूरा खून से तरबतर हो गया। जिब्रील अभी तशरीफ ला लिए, बोले या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए ये दो पहाड़ों के बीच में बस्ती को पस्ता कर दूं। बोले कि नहीं, मैं इनकी नस्लों में देख रहा हूं कि मुझ पर ईमान लाने वाले हैं। अज़ाइम देखिए मेरे आका के, हौसले तकलीफ का मिजाज देखिए कि जो तकलीफ देने वाले हैं उनकी तकलीफ के सामने कायम रहते हुए, नबर आजमाई करते हुए, साबित खड़ी करते हुए उनके नस्लों को तहफ्फुज़ देने के अज़ाइम रखना, ये अदाए रसूलुल्लाह। इसी सलीके को मुबल्लिगीन दीन इस्लाम ने इख्तियार किया, और जब इख्तियार किया तो आज हिंदुस्तान अपनी तस्वीर पेश कर रहा है। आज जो भी जिस किस्म का भी खौफ अगियार की जिंदगियों में आ रहा है, ये सही तुम्हारी हमारी नहीं है। हमने जिनके विसादतों से, जिनके तवस्सुस से, जिनके किरदार को देखकर, जिनकी अमली जिंदगियों को देखकर हमने आज मिलाद की महफिल का जज्बा अपने थी पाते हैं। ये जज्बे मोहम्मद अरबी देने वाले मुबल्लिगीन की कोशिशें, काविशें हैं कि आज ये मकाम हमको हासिल हुआ। हम कहाँ हैं? हक के दोना नहीं मालूम हमारे को। ये कोई मामूली जुमला नहीं, ये बहुत बड़ा जुमला है। मैंने बड़े बड़े मजलिसों में ये बात की, पूरी खोल के रखी पोल। ये आसान बात नहीं है। लोग क्या समझते, यूं बैठे, यूं धोए, यूं निकल गए, इसका नाम तारत नहीं है। आरिफीन की सोबत में बैठेंगे, सालिहीन की सोबत में बैठेंगे, आमिलीन रब्बानी की सोबत में बैठेंगे, आबिदीन रब्बानी की सोबत में बैठेंगे, वफाए मोहम्मदी रखने वाले वफादारों की सोबत में बैठेंगे, राज खुल के आएगा कि सलीका क्या है। ये यूं ही नसीब नहीं होता। तो अजीजों और बुजुर्गों, आज की इस मिलाद का पैगाम समझें कि अपनी जिंदगियों को रोज मुहासिबा करना भी ये अदाए रसूलुल्लाह है। आका सलाम ने तालीम दी कि देखो, दिन और रात में मैं 70 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूं। कौन बोल रही? जिनकी जात तय्यबा के बारे में कुरान शहादत दे रहा कि आप मासूम है। मासूम को इस्तिग़फ़ार की आदत है। बोलिए, सहाबा ने देखा
कि कुछ मौके ऐसे होते हैं, कुछ लम्हों के लिए आका सबकी निगाहों से ओझल होते हैं, और जब ज़ुहूर पजीर होते हैं जुबान मुबारक पे अदा होता है गुफरानक रब्बी गुफरानक रब्बी। साहबा ने पूछा, आका कुर्बान जाए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये क्या बात है? आपके लिए अल्लाह का कलाम शहादत दे रहा कि आप मासूम हैं, आपसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता, फिर किस बात की बख्शिश रब्बे करीम से आप तलब करते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया कि सुनो मेरे साहबियों, जब मैं रफ़े हालत के लिए जाता हूँ, उन लम्हों में मैं अल्लाह के जिक्र से अपने आप को रोके रखता हूँ, तवक्कुफ किया हुआ होता हूँ, और इस तवक्कुफ करने वाले लम्हों की मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम कितने गाफिल हैं, कैसे गाफिल हैं, कितनी गाफलतों में पड़े हुए हैं। नमाजें जा रही है, लोगों के हुकूक मारे जा रहे हैं और हुकूक की अदायगी नहीं हो रही है, फिर भी गुफरानक तक भी जबान पे नहीं आ रहा, ख्याल में नहीं आ रहा, तसव्वुर में नहीं आ रहा, इरादे में नहीं आ रहा, अज़्म में नहीं आ रहा, फिर कामयाब कैसे होंगे? नस्लें क्या सीखेगी, नस्लें क्या सीखेगी? तो ये करीने बंदगी जो सहाबा की जिंदगियों से हमें मिलता है कि रसूल को देख के उन्होंने पीर को रोजा रहना शुरू कर दिया। जब उनको मालूम हुआ कि मेरे आका आपसे पूछे कि आका सलाम आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं, तो मेरे आका ने फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, इसी दिन मुझे 20 अता की गई है, हुक्म दिया गया 20 का, तो मैं इसके शुक्र में मैं रोजा रहता हूँ। सहाबा रोजा न रहते। क्या था ये क्या था? आइए अब आका के बारे में जो लोग ये बोलते हैं, जो शुरू में मैंने पूछा था, लोग बोलते सरगोशी में ये बातें आ रही है, मीलाद क्यों मनाते वफात मत। उनसे पूछो पहले इस्लाम में गम मनाना है क्या? रसूल का ये फरमान नहीं सुने उन्होंने। देखिए जो आयत करीमा दो सुनाया मैंने, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत ईसा इब्न मरियम के बारे में, सलामती उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं लौटूंगा अल्लाह की तरफ। ये कौन बोल रहे? यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, है ना? उनके लिए अल्लाह उनकी फजीलत बयान कर रहा। ये अदना है, इनसे आला मेरा आका, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन। मेरे आका अपनी जुबान से क़यामत तक आने वाली उम्मत को तालीम देते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरा पर्दा करना भी तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खुला खुला डिफिनेशन देने के बाद, अल्लाह का कलाम आने के बाद, कि हजरत ईसा इब्न मरियम ने कहा कि मेरा जीना भी मेरा मरना, ये दोनों लम्हात, लौटना तीसरा लम्हा, हर लम्हे पे अल्लाह की सलामती। तो उन्होंने कहा इब्नुल्लाह, अल्लाह का बेटा लगा दिए, शिर्क में मुब्तला हो गए। और मेरे आका ने फरमाया ये कानून कुदरत है, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत, एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। ताबनाक ताबनाक ये जमीन आसमां, जो भी शय जहां पे थी वो वही
करना, रॉन्ग साइड ले जाना, जिधर बने उधर ट्रैफिक के लिए मुसीबत का जरिया नहीं बनना, इसका अमल इख्तियार करने का जो हुक्म आका ने अता फरमाया। तो आइए अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम के लिए ठहरने से पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ को